अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में बात करने जा रहे हैं बहुत मकबूल और अहम शायर मोहसिन भोपाली साहब पर। मोहसिन भोपाली साहब 29 सितंबर 1932 को भोपाल के से मुत्तसिल ज़िले होशंगाबाद में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद आप अपने ख़ानदान के साथ लाड़काना आ गए और लाड़काने ही में आपने मैट्रिक और इंटर किया। उसके बाद जामे कराची से बीए और एमए भी किया। उसके साथ एनआईटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा भी किया। और बहुत हैरत अंगेज़ बात यह है कि बहुत एक पुख्ता उम्र में और एक बहुत नामवरी के बावजूद जो इल्म का हुसूल है और उसकी तलब है और उसकी लगन है, उसके सबब से मोहसिन भोपाली ने मास कम्युनिकेशन में एमए सहाफ़त किया और ये एक बड़ी काबिल तक़लीद मिसाल है। तो मोहसिन भोपाली जो हैं वो आज उनकी 14वीं बरसी है। 14वीं बरसी है। वो ज़ाहिर है कि एक बीमारी से भी नबर्द आज़मा रहे और 17 जनवरी 2007 को आपका इंतकाल हुआ। तो गले का सरतान हो गया था एक वक्त में, लेकिन आप उससे लड़ते रहे और माशाल्लाह अपने मामूलात ज़िंदगी को, और बल्कि उनकी शायरी में एक बहुत सारा नया रुख भी पैदा हुआ, एक नई आग और एक नई उमंग और एक नया आहंग पैदा हुआ। तो मोहसिन भोपाली साहब की शोहरत तो आप सब जानते हैं कि उनकी जो शोहरत का आगाज़ था वो तो 1954 में 1954 का जो मशहूर उनका क़िता है कि तलक़ीन एतमाद वो फरमा रहे हैं आज, राह वफ़ा में ख़ुद जो कभी मोतबर न थे, नरंगी सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। तो ये शेर जो है बहुत मकबूल हुआ और इसका पस मंज़र भी आप समझ सकते हैं कि क्या था हिजरत और हिजरत का कर्ब और हिजरत के नतीजे में पैदा होने वाले बहुत सारे सवालात। तो मोहसिन भोपाली साहब जो हैं, मेरी तो उनसे बहुत मुलाकातें रहीं और उस वक्त रहीं जब वो माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद थे। उनकी बड़ी करारी और भारी भरकम आवाज़ थी और बहुत शफ़क़त करने वाले, मोहब्बत देने वाले बुज़ुर्गों में से थे। मेरी शायरी और मेरे शायरी के जो इबलाग़ है उसके लिए उन्होंने बहुत अमली तौर पर काम किया और अखबार जंग में बहुत सारी मेरी गज़लें उन्होंने शाया करवाईं। उस ज़माने में वो एक कॉलम भी लिखा करते थे अंजुमन के नाम से, जो अदबी कॉलम होता था। तो उनसे मोहब्बतों के सिलसिले रहे बहुत और फिर हमने देखा कि वो गले के सरतान में भी मुब्तला हुए, लेकिन उनका जो हौसला और अज़्म था वो कभी कम नहीं हुआ। उनकी शायरी की मकबूलियत या उनके अशार की मकबूलियत वो हमेशा रही और उनके बहुत सारे अशार जो हैं वो ज़ुबान ज़द आम हुए और जिसमें एक और बहुत मशहूर जो गज़ल है उनकी कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसे वक्त को क्या नाम दिया जाए, मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। और भी उनकी गज़लें यूँ ही तो शाख से पत्ते गिरा नहीं करते, बिछड़ के लोग ज़्यादा जिया नहीं करते। बड़ी फ्रेश गज़ल है ये। और तेरा ख़याल है या दिन निकलने वाला है, ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, तेरा ख़याल है या दिन निकलने वाला है। क्या ख़बर। और भी कुछ अभी याद आ जाते हैं मुझे शेर, बहुत सारे उनके हाफ़ज़े में। एक गज़ल तो उनकी बहुत ही ज़ाहिर पॉपुलर हुई और वो गज़ल है चाहत में क्या दुनियादारी। तो गुलबहार बानो के हवाले से भी उनकी भी एक बड़ी मकबूल ये गज़ल है और उनकी पहचान है। और मोहसिन भोपाली साहब की ये गज़ल बहुत कमाल की है कि चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क़ में कैसी मजबूरी,
चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। ये गज़ल जो है बहुत कमाल की गज़ल उनकी। उसके अलावा और भी बहुत सारे शेर उनके। क्या ख़बर लौ बुझाने वाले को, रोशनी तो दिए के अंदर है। तो इस तरह उनकी बहुत सारी किताबें भी आईं। और उनकी एक और ये कहा जाता है कि उन्होंने जो हैदराबाद में अपनी पहली किताब शिकस्त शब की तकरीब की थी, वो पहली तकरीब नुमाई थी जिसका बाकायदा दावतनामा भी शाया हुआ, और वो तकरीब जो है रिकॉर्ड पर है। शिकस्त शब के अलावा उनकी बहुत सारी किताबें, और उन्होंने एक सिन्फ भी ईजाद की थी जो नज़माने के हवाले से, नज़माने उसका नाम था, और उसमें नज़म और अफसाने का एक सतह पर जो है वो मिलाप था, और इस हवाले से उनकी किताब भी आई। और जस्ता जस्ता उनका शेरी मजमुआ, गर्द मसाफत उनका मजमुआ, शहर आशोब, ये भी कराची के हालात और जो वाक़यात थे और जो सियासी हालात और जो समाजी हालात थे उस पर उनकी मुस्तकिल जो नज़में और गज़लें थीं, उसके हवाले से ये किताब है। और उसके बाद तो ज़ाहिर है कि उनकी कुलियात भी शाया हुई, 2 कुलियात शाया हुई। तो दुनिया भर में उन्होंने मुशायरे पढ़े, और गले में सरतान होने के बाद उनसे ज़रा बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। उसके बावजूद जो उनका जो शेर व अदब से एक इश्क था, तो वो मुशायरों में आते थे, सदारतें करते रहते की उन्होंने ज़ाहिर है बहुत, और वो इस मनसब पे थे कि सदारतें करें। और एक और बात भी थी उनकी ज़िंदगी के आखिरी दौर में, वो एक कराची की बहुत मकबूल और बड़ी सियासी जमात से भी वाबस्तगी उनकी हो गई थी, और वो उससे बहुत कमिटेड रहे, और वो जो एक दानिशवराना उनकी सतह थी और जो उनकी इल्मी और अदबी सतह थी उसके साथ वो मुंसलिक रहे और आखिर वक्त तक रहे। हालांकि उससे पहले वो तरक्की पसंदाना एक उनकी सोच रही और फ़िक्र रही, और बहुत मारूफ तरक्की पसंदों में वो शामिल किए जाते रहे। फ़न अरूज़ पर उन्हें बहुत दरक हासिल था, कमाल हासिल था, और इस हवाले से बहुत सारे ऐसे वाक़यात और बातें हैं जो बहुत अहम हैं लेकिन मुतनाज़े भी हैं। तो ज़ाहिर है कि अब ये मुकाम तो नहीं है उसका कि वो बातें की जाएं, लेकिन मोहसिन ओपाली साहब जो हैं वो बड़े मुतहर्रिक आदमी थे, बहुत मुतहर्रिक। और जब ज़ाहिर है जो कराची के मुशायरे और कराची के मुशायरे का जो कल्चर है उसका बहुत अहम हिस्सा रहे मोहसिन ओपाली। निज़ामतें करते रहे, और जो टॉप के लोग थे उनसे उनके ताल्लुकात थे, और कराची के मुशायरों का इनेकाद और उन मुशायरों की तरतीब और बहुत कुछ जो है वो मोहसिन ओपाली साहब के हाथों होता रहा, और निज़ामतें भी बहुत शानदार की उन्होंने। तो पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर है और पूरी उर्दू दुनिया का बहुत अहम नाम, अहम शायर, और जो भी कुछ किया उन्होंने वो अपनी ज़ाती सलाहियत की बुनियाद पर किया और जद्दोजहद करते रहे। फैमिली को भी वक्त दिया, उनके 4 बेटे 2 बेटियां माशाल्लाह। तो शाहाना जावेद उनकी एक साहबजादी हैं जो फेसबुक पर एक्टिव रहती हैं और बहुत अच्छी हैं, मिलनसार हैं, उनके शौहर भी। तो मोहसिन ओपाली नाकाबिल फ़रामोश बाब हैं हमारी उर्दू शायरी का, और जिन लोगों से उनके ज़ाती मरासिम रहे हैं ज़ाहिर है कि वो एक अलग बात है उनकी मोहब्बतों की। और वो बहुत शगुफ्ता मिजाज आदमी भी थे, और बहुत यानी कि फ़िक्रा लगाने वाले आदमी भी थे, और कोई फ़िक्रा लगता था तो उसको एंजॉय भी करते थे। बड़े ज़िंदा दिल आदमी थे और आखिर वक्त तक रहे। तो मोहसिन ओपाली साहब की जो अशार हैं, उनकी जो गज़लें हैं बहुत कमाल हैं। बहुत से सफ़रनामे भी लिखे उन्होंने। जब वो अमेरिका गए पहली मरतबा तो हैरतों की सरज़मीन उन्होंने एक सफ़रनामा लिखा, उसके बाद भी लिखे, और उसके अलावा नसर में भी उनकी किताबें हैं। तो वो पूरे एक रचे बसे आदमी थे शेर व अदब के अंदर, और कहीं कहीं लड़ाइयाँ भी उन्होंने की, कहीं कहीं उसूली सतह पर उनकी लड़ाइयाँ भी हैं जो रिकॉर्ड पर हैं। और वो किसी से दबने वाले आदमी नहीं थे,
उसूल की बात या अदब की बात, और उसमें जो एक इंसाफ पसंदी उनके अंदर रही और वो एक फ़ाइटर भी रहे, तो ये भी एक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है और वो रिकॉर्ड पर भी है। तो मोहसिन नौपाली साहब जो हैं वो बहुत याद आ रहे हैं आज, और अक्सर याद आते हैं, ज़ाहिर है। तो खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। अदब व फ़नून नामा जो है वो जिंदाबाद है और पाकिस्तान पाइंदाबाद है। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।